हर एक व्यक्ति किसी भी समय उससे भी ज़्यादा परफॉर्म कर सकता है। इंग्लिश में कहते हैं यू कैन ऑलवेज डू बेटर। हमारे फेफड़े हैं ना, फेफड़े, हम लोग वही मेडिकल प्रोफेशन में है ना, तो लंग्स वगैरह बात करते हैं। सब लोग, आप सब लोग मिलकर केवल 5% अपने लंग्स का इस्तेमाल करते हो। किसी को पता है क्या? आपको 2 फेफड़े दिए हैं, कई हिस्से हैं उसके अंदर, लेकिन हम लोग कभी भी पूरी तरह से अपने फेफड़ों का उपयोग नहीं करते हैं। उसी तरह से भगवान के नाम को पुकारने में भी हम हमेशा बेहतर कार्य कर सकते हैं। बोलिए हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। जितना भगवान का नाम गूंजता है उतना भगवान प्रकट होते हैं। और प्रभुपाद जैसे संत, हमारे संस्थापक आचार्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जो हमारे इस्कॉन संस्था के संस्थापक हैं, भक्ति वेदांत अस्पताल और संशोधन संस्था के भी संस्थापक हैं, उन्हीं के दिए हुए आदर्शों पर, शिक्षाओं पर ये संस्थाएं चल रही है। विश्व भर में इस्कॉन संस्था और हमारा अस्पताल, और हमारे अस्पताल की 12 शाखाएं जो हैं वो सभी इन्हीं के द्वारा दिए गए निर्देशों पर चलती है। हाँ, और इनके निर्देश क्या है? इनके निर्देश केवल एक ही है कि लोग भगवान का नाम लें, लोग भगवान का नाम लेकर उन पर प्रेम करें, उनकी सेवा करें। और कोई बड़ा लंबा चौड़ा उपदेश नहीं है, क्योंकि इंसान के पास जो नहीं है वो उनको देना चाहते हैं। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा धन जो है वो भगवान है। अगर आप और हम मनुष्य जन्म लेकर अगर भगवान को नहीं जानते हैं तो मनुष्य जन्म बेकार है, क्योंकि बाकी किसी भी जन्म में कितने होते हैं? 83,99,999 इतने जन्म है एक्स्ट्रा मनुष्य के अलावा। उसमें किसी भी जन्म में भगवान को जानने की सुविधा नहीं है। वो सॉफ्टवेयर उसमें फिट नहीं किया है। केवल हमारे ही मस्तिष्क में वो भगवान को जानने वाला सॉफ्टवेयर फिट किया है, और हम लोग उसको उपयोग नहीं करेंगे तो हमारा जीवन भी व्यर्थ है। क्योंकि जानवर जो कर रहे हैं वो भी हम कर रहे हैं, और भगवान का प्राप्ति करने का लाभ हम नहीं दे रहे हैं, तो मनुष्य होकर भी कुछ फायदा नहीं है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ से विदेश गए। क्यों गए? भारत में क्या हमारी कमी थी क्या? भारत में 30 वर्ष उन्होंने प्रयास किया है। कि हमको पहले पता नहीं था, हमको इतना ही पता था कि अमेरिका गए, वहाँ प्रचार किया, लेकिन भारत में 30 वर्ष प्रचार करके एक ही भक्त बना, उनका एक ही शिष्य बना। बाकी भारतीयों ने उसको गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जब अमेरिका गए और अमेरिकन लोगों को भक्त बनाकर इंडिया में लाए, तो वो अमेरिकन को देखकर हमारे लोग प्रभावित हो गए, और फिर भारत में हरे कृष्ण आंदोलन फैला। ये गौरव की बात नहीं है, ये बहुत, क्या कहते हैं अभी, कैसे यूज करें शब्द, लज्जास्पद बात है, शर्मिंदगी की बात है। हमारा ही धन जब अमेरिकन रिटर्न होता है, हाँ, इंपोर्टेड बन के आता है, तो हम लोग उसको लेते हैं। हमारा ही धन है वो। यहाँ की धोती जो भिवंडी में बनती है, अगर अमेरिका में जाके एक्सपोर्ट करके वहाँ से खरीदी तो आप वहाँ खरीदेंगे, लेकिन भिवंडी में नहीं खरीदेंगे उसको, क्योंकि इंडियन है ना वो। लेकिन भगवान पूरी तरह से इंडियन है, एक दृष्टि से देखा जाए तो। भगवान तो ऐसे देश के अंदर सीमित नहीं है, लेकिन भगवान ने भारतवर्ष में जन्म लिया है। कौन सा ऐसा अवतार है जो भगवान का विदेश में हुआ है? बताओ, मुझे ढूंढ के दिखाओ। मैंने अब तक इतना पढ़ा है, उसमें कभी दिखा नहीं मुझे कि भारत के बाहर भगवान ने कभी जन्म लिया है। ये हमारा सौभाग्य है कि भगवान ने जितने अवतार लिए सब इसी देश में लिए, इसी भारतवर्ष में लिए। और यहाँ तक कि भगवान के जितने संत भक्त हैं वो सबने भी यहीं पर लिए। भारतवर्ष में हर राज्य में सैकड़ों भक्तों ने जन्म लिया। हर राज्य में सैकड़ों संत हैं हमारे, जो भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, भगवान को लोगों को देते हैं भेंट के रूप में, उनका जीवन धन्य करते हैं। तो ऐसे हमारे प्रभुपाद जी कितने साल यहाँ प्रयास करते रहे, गृहस्थ जीवन में करते रहे, संन्यास लेकर भी करते रहे,
लेकिन उनको फिर लगा कि भारत में एक रोग है, सब कुछ इंपोर्टेड चाहिए यहाँ पर, एवरीथिंग। लड़कियों को हस्बैंड भी इंपोर्टेड चाहिए और लड़कों को वाइफ भी इंपोर्टेड चाहिए, उसमें गर्व मानते हैं। अगर हमारे बच्चे विदेश में पढ़ते हैं तो हम बड़े गर्व से कहते हैं मेरा लड़का अमेरिका में पढ़ता है। आपका लड़की कहाँ पढ़ती है? इंग्लैंड में पढ़ती है। बाकी कहाँ पर? सिंगापुर में पढ़ते हैं, गल्फ में पढ़ रहे हैं, वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो विदेश में रहना और विदेश में पढ़ना ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। ये भी कोई गौरव वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने देश का, अपनी भाषा का, अपने राज्य का, अपने संस्कृति का, अपने भगवान का अभिमान होना चाहिए, तब हमारा जीवन सफल है। जिस व्यक्ति को अपने पर श्रद्धा नहीं है, अपने पर गर्व नहीं है, अपने देश पर, अपने भाषा पर, अपने संस्कृति पर, उसका जीना बेकार है। तो फिर भी ये सत्य है कि हमारा मन वहां लगा हुआ है, हमारे सारे एंटीना उधर है, वेस्ट में, ईस्ट में नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद जी अमेरिका गए। और अमेरिका जाने के पहले यहां पर हर साल, क्योंकि वो बहुत ही बचपन से भक्त थे भगवान के, तो बचपन में पिता माता के साथ भी उन्होंने जन्माष्टमी का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया था। उनका वो चाइल्डहुड कल्चर था घर का। फिर कॉलेज में गए, फिर गुरुजी से मिले, उनके गौड़िया मठ ज्वाइन किया, दीक्षा लिया, महामंत्र का स्वीकार किया, दीक्षित हो गए। उसके बाद भी गौड़िया मठ में अपने गुरुजी के मंदिरों में बहुत धूमधाम से जन्माष्टमी मनाया। और फिर उनको गुरुजी ने आदेश दिया कि आप पश्चिम जगत में जाओ और अंग्रेजी भाषा में यही सिद्धांत लोगों को समझाओ और वहां के लोगों को भक्त बनाओ। तो प्रभुपाद जी फिर गए। कभी गए? देखो, 13 अगस्त 1965। आज थोड़ा मैं आपको अलग से कथा बताऊंगा, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि कितना त्याग इसमें भरा हुआ है हम लोगों को ये सब देने के लिए। 13 अगस्त 1965 के दिन 9 बजे जलदूत नाम के बोट में वो बैठ गए। वो मोरारजी सुमति मोरारजी नाम की बहुत बड़ी बिजनेसमैन थी, उनकी एक कंपनी थी विदेश में व्यापार करने की। उस समय समुद्र में व्यापार हुआ करता था। तो जलदूत ये क्या कहते हैं, मालवाहू जहाज है, इसमें माल जाता है, आदमी जाते नहीं। इट्स अ कार्गो शिप। उसमें गए वो, और उसमें कैप्टन अरुण पांड्या थे, उसकी पत्नी भी थी। एक पैसेंजर केबिन था, इसमें लिखा था अभय चरणा रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी, कॉम्प्लीमेंट्री टिकट विथ फूड, ऐसा एक उनका अलॉटमेंट किया था, उसका लिस्ट में था नाम। फिर प्रभुपाद लिखते हैं, मैं सुमति मोरारजी से बहुत ऋणी हूँ, उन्होंने मुझे अपना बोट में फ्री कॉम्प्लीमेंट्री टिकट दिया अमेरिका जाने के लिए। और मैं कृष्ण का भी धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने सुमति मोरारजी को प्रेरणा दिया कि इनको भेजो, क्योंकि बहुत दिन तक वो भेज नहीं रही थी, उनको मना कर रही थी, आप बूढ़े हो, आप इतने वृद्ध अवस्था में हो, आप ठंड को सहन नहीं कर पाएंगे, आपका शरीर छूट जाएगा, वहाँ पर जीवन समाप्त हो जाएगा, इतनी ठंड है वहाँ पर। लेकिन बाद में मान गई। फिर वो लिखते हैं, मैं बहुत ही स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ। फिर नेक्स्ट डे क्या लिखते हैं नोट में, मैं बहुत डिजी हूँ, मतलब मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे उल्टी जैसा फीलिंग हो रहा है, उल्टियाँ भी हो रही है, और मुझे समुद्र का वो बीमारी है ना जो समुद्र में चलता है, बोट भी होता है, वो बीमारी हो रही है, और बहुत बारिश भी हो रही है समुद्र के अंदर, मैं बहुत अस्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। फिर 19 अगस्त को वो कोलंबो में आए। कहाँ से निकले थे? कोलकाता। तभी वो ब्रिटिश जमाने में भारत की राजधानी थी, इसलिए वहाँ से निकले। नीचे आए, श्रीलंका में कोलंबो में गए, वहाँ पर कैप्टन ने उनको 2 दिन घुमाया श्रीलंका में, तो उनका थोड़ा सा चक्कर वक्कर कम हो गया। फिर दोबारा बैठे बोट में। 20 अगस्त को वो उस साल, इधर बाहर थोड़ा आवाज हो रहा है, शांति रखो उनको। 1965 में जब ये बोट में बैठे थे तो 20 अगस्त को जन्माष्टमी थी। इस साल 19 अगस्त को जन्माष्टमी थी। तो जिन्होंने इतने साल धूमधाम से जन्माष्टमी का अनुभव किया था, वो लिखते हैं कि अभी मैं बोट में अकेला हूं, मेरे सारे गुरु भाई गुरु बहनें मंदिरों में धूमधाम से जन्माष्टमी मनाते होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर अकेला गुरु जी के आदेश को पालन करने के लिए बोट से अमेरिका जा रहा हूँ, मेरे साथ में कोई नहीं है। फिर भी उन्होंने जन्माष्टमी मनाई। उनके पास थोड़ा सा किचन की व्यवस्था भी थी, थोड़ा सा साधन भी था, जितना हो सके उतने उन्होंने पदार्थ बनाए। हाँ, पदार्थ बनाए, भगवान के फोटो को अर्पण किए,
और जितने भी बोट में जो लोग थे कर्मचारी, सबको इकट्ठा किया, अरुण पंड्या को इकट्ठा किया, कैप्टन को, उनकी पत्नी को बुलाया, सबको बिठाया और एक सुंदर प्रवचन किया बोट में, भगवान के विषय में गौरव किया, भगवान की लीलाओं का वर्णन किया और सबको प्रसाद बांटा, है ना। भक्त कैसा होता है, वो कभी भी देखता नहीं कि अरे 1000 लोग नहीं है क्या, फिर मैं प्रवचन नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। उनको दीवालों को प्रवचन करने का भी उनका मूड है, क्योंकि वो जानते हैं जहाँ भगवान कृष्ण की कथा होती है वहाँ सारे ऋषि मुनि, नारद मुनि, ब्रह्मा जी, स्वयं कृष्ण भगवान बलराम जी, व्यासदेव, अगस्त्य मुनि, सब लोग आ जाते हैं, हनुमान जी, परीक्षित महाराज, हाँ, विभीषण, ये सब लोग कथा में आ जाते हैं, अभी भी बैठे हुए हैं आपके बीच में, हमको दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन उनका ये नियम है, जहाँ भी कृष्ण कथा होती है, जहाँ भी भगवान का गौरव होता है, वो वहाँ पर उपस्थित होते हैं अदृश्य रूप में, और उनका आपको संग मिलता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कभी भी कथा में कोई नहीं आएगा चिंता मत करना, कथा करना, कथा सुनने के लिए बहुत लोग हैं, डोंट वरी। इस तरह से उन्होंने कथा किया। और आप जानते हैं प्रभुपाद जी के जन्म के बाद जो दिन आता है वो प्रभुपाद के जन्म की तिथि है, श्रावण वद्य नवमी, जिसको वृंदावन में नंद उत्सव नाम के से बनाते हैं। नंद बाबा ने कृष्ण के जन्म के ऊपर जो बर्थडे सेलिब्रेशन किया था उसको नंदोत्सव कहते हैं। उसी दिन प्रभुपाद जी का जन्म हुआ था, तिथि से, और तारीख से हुआ था 1 सितंबर 1896, ये उनका तारीख से बर्थडे है। वो हम हमारे अस्पताल में फाउंडर्स डे के रूप में मनाते हैं। 1 सितंबर इज आवर फाउंडर्स डे, और नंदोत्सव ये प्रभुपाद जी का तिथि जन्मदिन है। तो वो आया 21 अगस्त को। आज देखो विश्व भर में 700 इस्कॉन के मंदिर है, और हर एक मंदिर में उनके उनके समय के अनुसार, क्योंकि कभी यहाँ दिन है वहाँ रात है, कभी वहाँ दिन है यहाँ पर रात है, वो सब होता है। लेकिन वहाँ के हर मंदिर में प्रभुपाद के जन्मदिन पर दिन भर उत्सव चलता है। कई नाटिकाएं की जाती है, कई गीत गाए जाते हैं, अनंत मात्रा में भोग बढ़ाया जाता है, प्रभुपाद जी का गौरव किया जाता है, प्रभुपाद के आसन को सजाया जाता है और उनका गौरव प्रचुर मात्रा में किया जाता है। लेकिन 21 अगस्त को उनका बर्थडे नहीं मनाया गया, अकेले थे बोट पर। हाँ, उसके बाद में उसी दिन, जिस दिन उनका बर्थडे था, उस दिन उनकी 70वां जन्मदिन था, 70th बर्थडे ऑन 21 अगस्त 1965। इस दिन वो बोट कोचीन में आई। कोचीन कहाँ पर है? केरला में है, भारत के नीचे वाले पश्चिम किनारे में है। तो कोचीन में एक सुंदर घटना हुई। प्रभुपाद जी ने बंबई में अपने भागवतम सेट्स बुक किए थे, कुरियर मतलब कार्गो के लिए। प्रभुपाद जी ने वृंदावन में 6 साल रहकर श्रीमद् भागवतम, इस ग्रंथ के पहले खंड के, पहले स्कंद के 3 खंडों का अनुवाद किया था, इतने साल बैठकर हाथ से। और वो छपवाया था, उसकी कॉपीज बनवाई थी, और उसके बॉक्सेस उन्होंने बॉम्बे में लोड किए थे। तो बॉम्बे से वो आ गए कोचीन में, और जलदूत में उसको लोड किया गया। प्रभुपाद जी की सबसे बड़ी संपत्ति, उनके पास केवल भारत के 40 रुपए थे, अमेरिका के $8 थे। उस समय डॉलर का रेट 5 रुपए था। तो लोग वहां पर के अमेरिकन लोग कहते थे कि $8 मतलब 2-3 दिन का ही खर्चे का काम है, उसमें 2-3 दिन ही खर्चा चलेगा और कुछ भी नहीं लगता उसके अंदर, $8 में कुछ नहीं आएगा। तो केवल $8 40 रुपया लेकर, एक छतरी लेकर, कुछ आलू की बोरी, एक आलू की बोरी लेकर, और सबसे बड़ी धन संपत्ति श्रीमद् भागवत के बॉक्सेस उधर उनके जन्मदिन के दिन लोड किए गए। उसके बाद में 23 अगस्त को वो रेड सी में गए, मतलब अभी वो पश्चिम की ओर जा रहे हैं ना, कलकत्ता से बंगाल के उपसागर से हिंदी महासागर में नीचे आए, कोलंबो श्रीलंका, फिर वेस्ट में अरबी सागर में आए, फिर वहां से रेड सी में आए। और रेड सी में आए तो उन्होंने लिखा, बारिश आ रही है, समुद्र की बीमारी का अनुभव हो रहा है, चक्कर आ रहा है, सरदर्द हो रहा है, मुझे भूख नहीं लग रही है, उल्टियां हो रही है। उनके ये चिन्ह बढ़ते गए, कष्ट बढ़ते गया उनका, और उसके साथ साथ छाती में दर्द भी होने लगा। तो वो केवल समुद्र की सिकनेस नहीं थी, कुछ ज़्यादा था उसके अंदर। उसके बाद 2 दिन के बाद, यानी 25 अगस्त 1965 को उनको एक दिन में 2 हार्ट अटैक आए। बहुत भयंकर दर्द हुआ उनको, उल्टियाँ बिल्टियाँ हो रही थी, दर्द हो रहा था। और प्रभुपाद जी ने कैसे उसको सहन किया, प्रभुपाद जी खुद अपने शब्दों में बताते हैं
कि मैं किस कारण से विदेश जा रहा हूं। ये कारण ये था कि गुरु जी की आज्ञा थी विदेश में जाओ और भगवान के लोगों को परिचय कराओ, भगवान उनको भेंट में दो, भगवान का नाम दो, उनके लिए उनका कल्याण करो। उस उद्देश्य पर उन्होंने भयंकर दर्द वाली स्थिति में भी चिंतन किया। ही मेडिटेटेड अपॉन द पर्पज ऑफ हिज ट्रैवल, व्हाई ही वॉज ट्रैवलिंग, और उसके ही शक्ति से उन्होंने इस दर्द को सहा। प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर मुझे तीसरी बार दौरा आता तो मैं नहीं बचता। इसमें और एक रहस्य की बात है कि प्रभुपाद जी जब अटलांटिक सागर में प्रवेश किए ना, आप जानते हैं ना अटलांटिक ओशन, उसके आगे अटलांटिक ओशन, बीच में वो आखात मिडिल ईस्ट गल्फ आता है, उसके आगे अटलांटिक ओशन आता है। अटलांटिक ओशन में अगस्त सितंबर में 40 से 50 फीट की लहरें आती हैं। हम लोगों ने बॉम्बे में समुद्र देखा है ना, 4 से 5 फीट मैक्सिमम, कम से हमेशा अधिक के लिए 2-3 फीट ही का लहरें होती है, 2-3 फीट ही उड़ती है। पर 40 से 50 फीट का मतलब क्या होता है? ये 3 मंजिल है ना हमारी भक्ति विधान हॉस्पिटल की, उतनी लहरें उड़ती थी। और कैप्टन ने भी कहा कि ये जो समुद्र है आश्चर्यकारक रीति से शांत है। हमने कभी भी इतने साल के प्रैक्टिस में, हमारे करियर में, व्यवसाय में, या हमारे जॉब में कभी भी शांत अटलांटिक महासागर कभी देखा नहीं। इसका कारण क्या था मैं बताता हूं आपको। तो दूसरे दिन जब उनको हार्ट अटैक आया, 2 हार्ट अटैक आए, उस दिन रात को उनको स्वप्न आया। उस स्वप्न में कृष्ण आए और कृष्ण ने क्या क्या देख रहे स्वप्न में? कृष्ण किसी बोट को, उसका जो होता है ना बोट कैसा होता है पता है आपको? एक सा गोल होता है, उसको ऐसे चलाते हैं वो, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, उसकी डंडियां होती हैं ऐसे, और बोट ऐसे चलाते हैं। तो उसको वो आप स्टीयरिंग कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो वो कृष्ण चला रहे थे उस बोट का, और प्रभुपाद जी को स्वप्न में वो कह रहे थे चिंता मत करना, चलते रहना, डू नॉट फियर, कम अलोंग, डोंट स्टॉप योर जर्नी। उसके बाद में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मुझे बाद में दौरा नहीं आया। और अरुण पंड्या जो कैप्टन थे, उनकी वाइफ ने भी कहा उनको, बहुत सुंदर वाक्य बताया, एक तरह से भविष्यवाणी किया कि अगर ये दर्द आपको जो हो रहा है, तो यहाँ पर कोई मेडिकल व्यवस्था नहीं है, अगर दर्द हो रहा है और इससे आप बाहर निकलते हो तो आपके लिए शुभ संकेत होगा, इट विल बी अ गुड सिग्नल फ्रॉम कृष्णा। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने, अभी देखो हमारे हॉस्पिटल में आप लोग बहुत सारे लोग आईसीयू में काम करते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं कि हार्ट अटैक का मतलब क्या होता है, कितना डर पैदा करता है, कितना पैनिक होता है घर पे, और कैसे इमरजेंसी में मरीज यहाँ पर आता है। ऐसे एक नहीं 2 हार्ट अटैक प्रभुपाद जी ने बिना दवा के सहन किए। ये सब लगता है कि ये तो झूठ बात है, ऐसा लगता है, सुनकर लगता है कि इट्स इम्पॉसिबल, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वो तो इम्पॉसिबल है। एक तो आदमी मर जाएगा लेकिन सहन करके जिंदा नहीं रहेगा बिना ट्रीटमेंट के। लेकिन प्रभुपाद जी के जीवन में चमत्कार हुआ। प्रभुपाद जी ने कहा क्योंकि मुझे कृष्ण भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर मेरे बोट का चार्ज लिया, बोट अपने नियंत्रण में लिया, इसलिए मैं ये दर्द सहन कर सका, और इसीलिए कृष्ण की कृपा से मैं अमेरिका पहुंच सका। इस तरह से आगे बढ़ते गए। फिर 25 अगस्त हो गया, अभी 1 सितंबर आ गया। उस दिन जलदूत जो है वो सुएज कनाल में था। आपको पता है सुएज कनाल कहाँ है? वो पश्चिम में जाते रहेंगे तो गल्फ क्रॉस करेंगे तो एक छोटा सा रास्ता आता है समुद्र का, वहाँ पर सारे बोट रुक जाते हैं, बहुत नैरो पैसेज है। वहाँ पहुँच गए और पोर्ट सैयद नाम के बंदर पे रुक गए। वहाँ पर कैप्टन के साथ कुछ 2 दिन विश्राम किया उन्होंने, थोड़ा सा शॉपिंग कैप्टन को करना था, थोड़ा सा बीमारी कम हो गई। 6 सितंबर को प्रभुपाद जी ने खिचड़ी बनाई, पूरी बनाई, भगवान को अर्पण की, और उस दिन उनको इतने दिनों के बाद के दर्द और कष्ट से पहली बार भूख लगी। पहला हार्ट अटैक कभी आया था? 25 अगस्त को। मैं किस तारीख की बात कर रहा हूँ? 6 सितंबर को। इतने दिनों बाद कोई नर्स नहीं है, कोई अटेंडेंट नहीं है, कोई सर्विस करने वाला व्यक्ति नहीं है, कोई दास नहीं है वहाँ पर उनके साथ, कोई हेल्प करने के लिए कोई नहीं है। खुद ही 6 सितंबर को उन्होंने भोजन बनाया और लिखा कि आज मुझे बीमारी का अनुभव नहीं हो रहा है, थोड़ी भूख लग रही है। 9 सितंबर को फिर लिखा कि फिर मैं बीमारी का अनुभव कर रहा हूँ, फिर सर दर्द हो रहा है, लेकिन इन सारे कष्टों में मुझे चैतन्य चरितामृत जो ग्रंथ मेरे साथ में है वही एक मेरा आधार स्तंभ है, मुझे शक्ति दे रहा है। बहुत बार वो बोट के बाहर डेक में जाके खड़े रहते थे, ऐसे खड़े रहकर समुद्र को देखते थे, सब चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है।
हजारों किलोमीटर तक। तो उन्होंने लिखा है मैं क्या चिंतन करता था कि मैं बोट से अमेरिका क्यों जा रहा हूं, इस बात पर मैं चिंतन करता था, और चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं पर मैं चिंतन करता था, और उसी से मुझे दिव्य शक्ति ये सब सहने की प्राप्त होती थी। इसका अर्थ क्या होता है कि भगवान के ग्रंथों का, भगवान की लीलाओं का पठन और श्रवण करना ये जीवन की सर्वोच्च शक्ति है। वो आपको किसी भी संकट से पार कर सकती है। ये सब भक्तों का विश्वास है। कोई भी संकट ऐसा नहीं है जिसका दुख निवारण भगवान की कथा से नहीं होता है। आप लोग प्रयोग करके देखो अगर आपको विश्वास नहीं है। उसके बाद में 10 सितंबर को लिखते हैं कि प्रभुपाद जी ना 6 साल वृंदावन रहे, 1959 टू 1965, जब तक निकले नहीं वहां से। तो ब्रजवासी बनकर रहे वहां पर। वृंदावन का गोविंद जी है, मदन मोहन जी है, गोपीनाथ जी है, सबका दर्शन करते थे, वहां पर भिक्षा करते थे। तो कहते हैं 10 तारीख को लिखते हैं कि मुझे आज बहुत वृंदावन की याद आ रही है। मुझे गोविंद जी, गोपीनाथ जी, जहाँ पर मैं रहता था, राधा दामोदर, उस मंदिर की बहुत याद आ रही है। और इस तन्हाई में मुझे बार बार लिखते हैं, कई बार लिखा है डायरी में कि चैतन्य चरितामृत ये एक ही मेरा सहारा है। मेरे तन्हाई का कृष्ण के तरफ से हुई तन्हाई का एक ही सहारा है। और मैं पूरी तरह से मेरे गुरु के कृपा पर निर्भर हूं। इस तरह से श्रील प्रभुपाद जी आगे बढ़ते हैं और कैप्टन कहते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ मेरे इतने वर्षों के एक्सपीरियंस में कि अटलांटिक सागर शांत था। फिर आगे प्रभुपाद लिखते हैं अगर अटलांटिक ओशन ने अपना मूल रूप दिखाया होता तो मैं जिंदा नहीं रहता, मेरा जीवन वही समाप्त हो जाता। और मैं ये जानता था, अनुभव था मुझे कि कृष्ण ने मेरी बोट का पूरा नियंत्रण ले लिया है। सितंबर 13 को वो लिखते हैं, उन्होंने बहुत सुंदर कविता लिखी। अभी वो कविता बड़ा विषय है, लेकिन संक्षेप में वो कविता इस भाव से लिखी थी कि जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होती है तब तक हम कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये उस कविता का सार है। और वो क्या लिखते हैं कि मैंने मेरे हृदय को, मेरे मन का जो भाव था वो मेरे मित्र को बता दिया। और मित्र कौन है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ये मेरे मित्र है और आज मैंने मेरे दिल की बात मेरे मित्र को बता दी। और बहुत लंबी कविता है, कभी और सुनाएंगे आपको। फिर ऐसा करते करते 35वें दिन 17 सितंबर जो भी आने वाला अगले महीने में 1965 को 35 डेज जर्नी करके वो बॉस्टन पहुंच गए, अमेरिका। वहाँ पर उनका इमिग्रेशन हुआ, 3 महीने का वीज़ा दिया गया उनको। और उसके बाद में वहाँ से भी बोट आगे चली गई और वो न्यूयॉर्क बंदरगाह यानी हार्बर पे आ गई 19 सितंबर, और वहाँ से वो न्यूयॉर्क चले गए। इतना सारा कष्ट उठाया। आप जरा सोचिए कि आप प्रभुपाद की जगह है, आपको गुरु ने आदेश दिया है, आपको विदेश जाना है और आपको बोट में बिठाया गया है। 35 दिन में आपको 2 बार हार्ट अटैक आया है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई नर्स नहीं, कोई डॉक्टर नहीं। हम लोग क्या बोलते हैं, पहुंचते ही वापस जाना है। इनफ इज इनफ। 70 साल की उम्र है, 2 साल के 2 हार्ट अटैक आ गए हैं, कैसे करूंगा मैं, कौन देखेगा मुझे। तो हम लोग होते तो तुरंत लौट पहुंचते ही वापसी में आ जाते थे, क्योंकि रिटर्न टिकट भी सुमति मोरारजी ने दिया था उनको फ्री, जो 3 महीने के बाद में उनको उपयोग करना था, लेकिन वो तुरंत भी उपयोग कर सकते थे। क्यों सब किया उन्होंने इतना सब कष्ट, क्यों इतना कष्ट उठाया? ताकि आज हम देखो, प्रभुपाद जी को जाके आज 45 साल हो गए, वो 45th ईयर है, उनके जन्म का 126वां साल है ये। 81 के उम्र में चले गए, आज 45 ईयर्स हो गए। आज 45 ईयर्स के बाद हम कितने धूमधाम से जन्माष्टमी मना रहे हैं। उधर 4-5 लोग थे, कोई ऐसे कर्मचारी थे, एक पति पत्नी, कैप्टन की वाइफ, कोई साधन नहीं, ऐसा कोई भव्य फूल नहीं है, डेकोरेशन नहीं है, कुछ नहीं है। आज हर मंदिर में इतना धूमधाम से जन्माष्टमी मनाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये कष्ट उठाया। वहां जाकर 1 साल तड़पते रहे वो, क्योंकि कोई जगह नहीं रहने के लिए, झोपड़पट्टी में रहे, यहाँ से वहाँ शिफ्ट होते रहे, किताबें कहाँ रखी है, कहाँ रह रहे हैं, सब शराबी नशेले लोग, हाँ, नशा करके मारिजुआना और क्या क्या ड्रग्स लेते थे, अफीम लेते थे, वहाँ पर लेकर रास्ते में पड़े रहते थे, उनके बीच में से गुजरते थे जप करने के लिए। खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, मेंटेन करने की व्यवस्था नहीं है, प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं।
किसी का हेल्प नहीं मिल रहा है, कोई खत लिखकर भी बार बार करने पे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, ऐसे ही बहुत ही निरुत्साही अवस्था में रहे वो, लेकिन हिम्मत नहीं आ रहे। वो कहते मैं जरूर अकेला था, लेकिन मैंने अकेलापन कभी भी महसूस नहीं किया, क्योंकि मेरे गुरुजी मेरे साथ हमेशा थे। और सत्य क्या था, 1936 में उनके गुरुजी इस शरीर को छोड़कर भगवत धाम चले गए थे। दुनिया में नहीं थे प्रभुपाद के गुरुजी उस समय, उनके साथ गुरुजी का आदेश था, और वो आदेश लेकर जब वो गए तो आदेश पालन करने का प्रयास में उन्होंने गुरुजी का होने का कायम अनुभव किया। ये विशेषता है उनकी, उसी पर मैं जिया। उस एक साल में भी वहां पर जो अकेला था, गुरुजी का संग का कभी भी ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि संग नहीं है, हमेशा संग का अनुभव किया। हम सब लोगों को श्री कृष्ण भावना और श्री कृष्ण भक्ति का परम आनंद प्राप्त हो, सब लोग हम लोग अपने जीवन को उच्च दर्जे पर लेके जाएं, टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ, फॉर बेटरमेंट, फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, फॉर हैप्पीनेस। दुखों का निवारण हो जाए, हमारे सुखों का आरंभ हो जाए, आनंद का अनुभव करें हम सब लोग सामान्य जीव। इसलिए उन्होंने इतना सारा कष्ट किया, इसलिए सबको छोड़कर बोट में जन्माष्टमी मनाया। अभी आगे देखिए, फिर एक साल में आप देखो $8 कितने दिन आए होंगे उनको। फिर उन्होंने भिक्षा किया, वहां से मार्केट में भिक्षा करते थे, सब्जी लाते थे, एक जगह रेंट किया, पीछे रहने का जगह आगे एक स्टोर हाउस, 26 सेकेंड एवेन्यू न्यूयॉर्क। मैं जाकर वहां दर्शन करके आया हूं। गार्डन में जाकर बैठते थे अकेले, अपना होता ना पीठ का डब्बा होता ना, वो आटा का डब्बा होता है ना, वो खाली डब्बा लेके जाके मृदंग की तरफ हो जाते थे, अकेले पेड़ के नीचे बैठकर गाते थे आंखें बंद करते हुए। 45 मिनट बाद आंखें खोलते तो ऐसे 50-60 लोग जमा हो गए और सब डांस कर रहे हैं। फिर उन्हें बंद करके प्रवचन किया वहाँ पर, फिर वो सुनकर लोग उनके रहने वाले जगह पर, भाड़े के जगह पर आने लगे, और धीरे धीरे उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया कि कृष्ण कौन है, क्या करना है आपको। ऐसे करके करके सब लोगों को 70 साल का आदमी जो है ना, वो अपने हाथ से खाना बना के लोगों को खिलाते थे। और अमेरिका में क्या स्टाइल है, आपको कुछ देंगे, आधा छोड़ के चले जाएंगे, प्लेट में जमीन कर छोड़ चले जाएंगे। वो सारी प्लेटें प्रभुपाद जी उठाते थे और खुद धोते थे उसको, फिर बर्तन को धोते थे, अगले दिन फिर खाना बनाते थे, फिर प्रवचन करते थे। भगवत गीता कोर्स ऑल्टरनेट डे 6 to 8 PM जो भी है। तो कुछ भक्त बने, तो एक साल पूरा होने को आया। तो अगले साल जन्माष्टमी कभी आई, 8 सितंबर 1966, ये नेक्स्ट ईयर जन्माष्टमी, फर्स्ट जन्माष्टमी इन अमेरिका। हाँ, अभी उसका वर्णन सुनो। प्रभुपाद जी उस दिन कुछ ऐसे फॉलोअर्स बने थे उनके, आने वाले जाने वाले, सुनने वाले, बात करने वाले, तो उनको सबको बुलाया, सब लोग आए। तब तक तो बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी थी भगवान के नाम के बारे में, जप के बारे में, हरे कृष्ण मंत्र के बारे में, भगवत गीता के बारे में। प्रभुपाद जी ने अपने हाथ से भगवत गीता का कुछ अनुवाद भी किया था इंग्लिश में, हैंड रिटन, वो भी चालू था। 6 बजे उस जन्माष्टमी के दिन प्रभुपाद जी अपने कमरे से नीचे आए, अपने वो स्टोर फ्रंट में, और वो हमेशा रोज सवेरे भागवत प्रवचन करते थे। तो इस दिन उनके जो भी कुछ फॉलोअर्स थे, उन्होंने कहा कि आप आज आपके द्वारा लिखे गए भगवत गीता के ऊपर हस्तलिखित जो है ना, उस पर प्रवचन करो। तो प्रभुपाद जी ने लिखा है कि मैं थोड़ा शर्मा गया, कि तब तक तो मैं डॉक्टर राधा कृष्णन के भगवत गीता को पढ़ता था, और आज जब उन्होंने कहा कि आपकी गीता का अनुवाद पढ़ो, तो मुझे थोड़ा सा संकोच हुआ, लेकिन उनकी इच्छा के अनुसार मैंने उसको पढ़ा। सब लोग ने बहुत उनके खुद के लिखे हुए भगवत गीता के अनुवादों पर आनंद लिया। उसके बाद में प्रभुपाद जी ने कहते 1 घंटे तक अपने लिखे हुए किताब से पढ़ा। उसके बाद में उन्होंने जन्माष्टमी कैसे मनानी है इसके बारे में लोगों को बताया। पहली बार उन लोगों को कुछ पता नहीं है जन्माष्टमी क्या होती है, क्या करना होता है ना। अपना कैसा है भारतवर्ष में, भारतवर्ष में सब लोगों को जन्म से ही पता होता है, जन्माष्टमी, रामनवमी, दिवाली, दसरा, सब कुछ पता है हमको, श्रावण महीना, हर एवरीथिंग वी नो, नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, अश्विन नवरात्रि, सब कुछ पता है हमको, लेकिन विदेश में पता नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने बताया जन्माष्टमी को कुछ खाया नहीं जाता है, पूर्ण उपवास करना है। जन्माष्टमी में दिन भर जप करना होता है, भगवान के विषय में पढ़ना है और भगवान के विषय में चर्चा करनी है। और किसी को बहुत ज़्यादा भूख लगी
तो मैंने किचन में कुछ फल रखे हैं, वो खा सकते हैं ऐसा बताया। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रभुपाद ने उनको उत्साह देने के लिए बताया, अरे भारतवर्ष में तो सभी धर्मों के लोग जन्माष्टमी मनाते हैं। मतलब उनको उन्होंने ये नहीं बताया कैसे मनाते हैं। तो सब लोग गोविंदा की हंडी फोड़ते हैं, उसमें कोई धर्म का भेद नहीं होता है, सब लोग आते हैं और उसमें आनंद लेते हैं। उस तरह से उन्होंने उनको उत्साह दिया। और फिर उन्होंने कहा जन्माष्टमी के दिन, पहले जन्माष्टमी के दिन अमेरिका में लोगों को क्या बताया, अभी मैं आपको दीक्षा के बारे में नॉलेज देता हूं। उनको दीक्षा भी क्या है पता नहीं है, उसको बोलते हैं इनिशिएशन। व्हाट इज इनिशिएशन? नाउ आई विल टेल यू अबाउट इनिशिएशन। तो क्या कहते हैं, दीक्षा का मतलब ये होता है कि जो गुरु होता है वो अपने शिष्य को स्वीकार करता है शिष्य के रूप में, और शिष्य जो है गुरु को अपने मास्टर के रूप में स्वीकार करता है। और उसके बाद एक ऐसा वाक्य बोला जो आप सुनिए। उसके बाद बोला कि इसके बाद जब दीक्षा होती है तो शिष्य अपने गुरु को भगवान की तरह आदर देता है। एनी क्वेश्चंस? तो किसी ने प्रश्न नहीं पूछा, क्योंकि लास्ट वाक्य उनके लिए बॉम्ब की तरह था। किसी ने उत्तर प्रश्न नहीं पूछा, ओके थैंक यू वेरी मच करके उठ के चले गए। और बाकी लोगों की भी चर्चा होने लगी। अब ये सब जन्माष्टमी की बात है, फर्स्ट जन्माष्टमी, हम लोग भी जन्माष्टमी मना रहे हैं। सब डिस्कस करने लगे, अरे बाप रे, आज तक तो कह रहे थे कि कोई भगवान अपने आप को समझता है वो कुत्ता है। आज तक ही बताते आए, इफ एनीवन कंसिडर्स हिमसेल्फ एज गॉड ही शुड बी अंडरस्टूड कि इज अ डॉग। और आज वो कह रहे हैं कि ये दीक्षा लेने के बाद गुरु को भगवान की तरह सम्मान देना चाहिए। इसका मतलब क्या है? मैं दीक्षा दूंगा, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, और दीक्षा के बाद में आपको मुझे गुरु भगवान की तरह सम्मान देना है। तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया उनके मन में। एक तरफ से कह रहे हैं जो भगवान समझता है अपने आप को वो कुत्ता है, और एक समझे बोल रहे हैं कि दीक्षा के बाद में शिष्य को भगवान को तरह ही आदर देना है गुरु का। कंफ्यूज हो गए, बहुत चर्चा की उसके अंदर, बहुत डिस्कशन किया, बहुत सारे भक्तों का नाम दिया, आपको जानते नहीं उसको। तो सब कंफ्यूज हो गए। उसमें एक सबसे पहला भक्त था, उसका नाम था कीथ। तो कीथ बीमार था, वो अस्पताल में भर्ती था, लेकिन लोग सोच रहे थे कि वो बड़ा बुद्धिमान है, ही इज इंटेलिजेंट, हम जाके उसको मिलते हैं। तो सब लोग ना 4-5 लोग मिलकर हॉस्पिटल गए जहाँ पर वो भर्ती था, और सब उनको सुनाया कि ऐसे ऐसे हुआ, आज ऐसे ऐसे हुआ, प्रभुपाद जी ने ये सुनाया, फिर वो सुनाया। एंड में कहा मैं दीक्षा के बारे में बताता हूँ, और ये हमको हमारे ऊपर बॉम्ब डाल दिया उन्होंने। आज हम सब लोग कंफ्यूज है, सोच रहे हैं कि दीक्षा ले कि ना ले। तो कितने बहुत शांति से सुन लिया और बताया, देखो आप लोग माने या ना माने, समझे या ना समझे, आप उनके आदेशों का पालन बहुत दिनों से कर ही रहे हैं। जो वो कह रहे हैं वो आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। तो दीक्षा के बाद में क्या करना होता है? गुरु के आदेश का पालन करना होता है, आप तो पहले से ही कर रहे हैं। तो उन्होंने कुछ अलग नहीं बताया है, लेकिन फिर भी वो कित बहुत होशियार थे। वो कहते हैं कि आप एक बार जाके दीक्षा लेने के पहले उनसे जाके बात करो, प्रभुपाद जी से। तो सब लोग उनके सलाह के अनुसार मंदिर में वापस आए, जहाँ पर उनका मॉर्निंग का सेशन हुआ था। प्रभुपाद जी को मिले, प्रभुपाद जी हम लोग बहुत कंफ्यूज है, आप कृपया हमको समझाइए। तो प्रभुपाद ने क्या बताया? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी, क्या गुरु भगवान है? आपने तो कहा था कि कोई भगवान कहता है तो उसको कुत्ता बोलना चाहिए, और आपने खुद कहा कि सम्मान ऐसे होना चाहिए, तो क्या गुरु भगवान है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं, गुरु भगवान नहीं है। भगवान भगवान है और गुरु गुरु है, लेकिन गुरु जी भगवान के प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, आपके लिए जो शिष्य हैं उनके लिए। और भगवान की तरह उनका सम्मान करना चाहिए, भगवान समझकर सम्मान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि है, तो भगवान जैसा ही आदर वो डिजर्व करते हैं। ओके ओके। तो प्रभुपाद ने कहा समझ में आया सबको, इज इट क्लियर? तो प्रभुपाद ने कहा यस, सब लोगों ने कहा यस महाराज इट इज क्लियर। तो फिर जन्माष्टमी का उत्सव उन्होंने इस तरह से मनाया। सब लोगों ने कुछ कुछ व्यंजन बनाए, प्रभुपाद ने कुछ व्यंजन बनाए, सब लोग किचन में चले गए पीछे, प्रभुपाद जी का हाथ बटाया, कुछ लोगों ने अपने हाथ से बनाया, कुछ लोगों ने प्रभुपाद को मदद किया, और बहुत सारे व्यंजन बनाए, और कृष्ण की प्रतिमा को भोग लगाया, और प्रभुपाद जी ने कृष्ण की कथा बताई। दिन भर लोगों ने उपवास किया प्रभुपाद के कहने जैसा। कुछ कुछ एक माता थी जिसका नाम था जैन, बाद में वो जानकी माता जी बनी, तो उसको रहा नहीं गया, उसको बहुत भूख लगी, वो घर पे चली गई। प्रभुपाद ने समझाया रुको रुको, लेकिन वो रोक नहीं पाए, वो चली गई। कुछ लोगों ने वहीं पर फल खाए और बाकी लोगों ने उपवास किया। इस तरह से उनकी पहली जन्माष्टमी संपन्न हुई। अब जन्माष्टमी के दिन जो बॉम्ब डाला था, उसका अगले दिन दीक्षा होने वाली थी।
तो प्रभुपाद जी ने क्या किया पता है, सब लोगों को बोला कि लाल रेडवुड नाम का बड़ा फेमस ट्री है अमेरिका में, हमारे कैसा बरगद का पेड़ होता है, पीपल का होता है, वहाँ रेडवुड नाम का बहुत फेमस ट्री है, वो हजारों साल जीता है रेडवुड। तो रेडवुड के बीड्स सबको बोला लेके आओ और धागा लेके आओ। और प्रभुपाद जी ने वो मणि कैसे दो दो गांठ मारते हैं एक एक मणि के बाद में, वो सब उनको सिखाया और कहा कि अपनी दीक्षा की माला आपको खुद बनानी है। तो सभी जितने लोगों ने शिष्य बनने का तय किया, ये सब सोचकर विचार करके, वो सब लोगों ने अपनी अपनी दीक्षा की माला अपने हाथ से बनाई 108 मणि वाली। और प्रभुपाद ने कहा जैसे आप एक एक मणि की गांठ मारते हो, हर एक मणि पर आपको हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सब लोगों ने एक मणि चढ़ाया, 2 गांठ मारी, एक महामंत्र बोला। इस तरह से उन्होंने 108 महामंत्र बोले, बीज तैयार रखा। अगले दिन प्रभु ने सब यज्ञ की तैयारी की थी, प्रभुपाद जी ने सब सामान लाया था मार्केट में जाकर, सबको सब कुछ नया था, यज्ञ कुंड, घी और काला तिल और जौ, सब कुछ प्रभुपाद जी ने बार्ली वहाँ से मंगाया था और अद्भुत चमचा मंगाया था, वो सब दृश्य सब कुछ अद्भुत था। तो प्रभुपाद ने एक एक व्यक्ति को बुलाया, जैसे आपको बुलाया, आप अपने हाथ में माला लेके बनाए, रेडी है, वो आए और प्रभुपाद जी ने फिर बैठकर सबके सामने बैठकर एक माला खुद जप किया 108 बार। सब लोग शांति से बैठे, प्रभुपाद जी उस माला पर जप कर रहे। फिर उनको वापस दिया, बताया आपका नाम जैसे रविंद्र स्वरूप दास, आपका नाम हयग्रीव दास, आपका नाम जानकी देवी दासी, आपका नाम मुकुंद दास, ऐसा करके सबको नाम दिया। लेकिन बड़े इत्मीनान से वो सारे मणियों पर 108 मणि के मालाओं पर उन्होंने जप किया और उसके बाद में उन्होंने यज्ञ भी किया। सबको उस दिन इतना अद्भुत अनुभव आया, सब लोग ने लिखा है उसमें चरित्र में कि जो उस दिन अनुभव आया वो हमको जीवन में कभी नहीं आया था। जिस आनंद की खोज में हम थे, हमने उस आनंद का अनुभव किया उस दिन, जब गुरु के हाथ से जप की हुई माला हमने ली और प्रण लिया कि हम भी जप करेंगे। तो प्रभुपाद ने कहा भारतवर्ष में उस समय शिष्य लोग 64 माला जप करते हैं, उनको लगा ये इम्पॉसिबल है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि 32 माला कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा उसको भी बहुत समय लगेगा, काम का भी करेंगे। प्रभुपाद ने कहा नो मोर डिस्कशन, 16 राउंड्स एंड फाइनल, आपको करना ही है। तो सब लोगों ने स्वीकार कर लिया। तो ये सब हम क्यों बता रहे हैं आज के तारीख में, जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में? आपको लगा हुआ कृष्ण की कथा तो बताई नहीं, लेकिन कृष्ण की सब लोगों को पहचान कराने के लिए, कृष्ण को सबको प्रदान करने के लिए प्रभुपाद जी ने इस तरह से आंदोलन शुरू किया है, जिसके आज करोड़ों फॉलोअर्स है दुनिया में। उस समय कुछ 7-8 लोग थे जिनको उन्होंने दीक्षा दिया और उनको देखकर बाकी लोगों ने दीक्षा दिया। हाँ, तो ये तारीख क्या थी? 8 सितंबर को जन्माष्टमी, 9 सितंबर 66 को दीक्षा दिया और 2 दिन के बाद 2 दीक्षा दिए हुए लड़का लड़की की शादी भी कर दी उन्होंने उसी जगह पर, और एक यज्ञ किया और उनको विवाह कर दिया। क्योंकि वो पूछने के आए थे दीक्षा करने के बाद क्या करना है, बोले आप लोग साथ में क्या है आपका, बोला हमारा स्वरूप प्रेम है, तो आप शादी कर लो। तो ठीक है, अच्छी आइडिया है। दूसरे दिन शादी कर दी उनकी, बोलो प्रभुपाद जी ने। तो मुझे अभी भी एक हमेशा प्रश्न आता है मन में, प्रभु जी लोगों को धोती पहनाना, उनको सिखाना इतना डिफिकल्ट नहीं था, तो माता जी लोगों को साड़ी पहनना कैसे सिखाया उन्होंने? बालों को बेनी बनाना कैसे सिखाया? सिंदूर लगाना कैसे सिखाया होगा? अभी भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है। लेकिन आप देखेंगे विदेशी औरतों को जो भक्त बने हुए हैं, कितना बढ़िया साड़ी पहनते हैं, कितना बढ़िया पल्लू लेते हैं, सर पे कवर करते हैं, वेणी डालते हैं, सिंदूर भरते हैं। अरे मैं तो हैरान हो जाता हूँ मायापुर में, वृंदावन में ये विदेशी माताओं को देखकर, कितना उनको, उनके हृदय में, मन में, प्रभुओं के, माताओं के मन में कितना प्रभाव किया है प्रभुपाद जी ने। क्योंकि उन्होंने सबने लिखा है कि प्रभुपाद केवल फिलोसोफर नहीं थे, उनकी बात दिल को छूती थी, वो बहुत प्रेमी थे। हम सब पर उन्होंने बहुत प्रेम किया और हम उनके तत्व ज्ञान से आकर्षित नहीं हुए, हम उनके प्रेम से आकर्षित हुए। जो प्रेम उनको चाहिए था, जिसके लिए हम खोज रहे थे, वन भटक रहे थे, नशा कर रहे थे, जिस आनंद को खोज रहे थे, वो आनंद प्रभुपाद जी के द्वारा दिए गए प्रेम में हम लोग किया। इसलिए हम लोग सब लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान परम भगवान है, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, सब कृष्ण के अनुयायी हैं, सब कृष्ण के अंश हैं, कला है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं,
उस कृष्ण की परिचय कराने के लिए वो गए थे, ताकि हम सब लोग जीवन में समझे कि परम भगवान कौन है। परम भगवान सबके लिए एक ही है। आप चाहे उसको अलग अलग नाम से पुकार सकते हो अपने अपने धर्म के अनुसार, लेकिन वो व्यक्ति एक है। और वैदिक धर्म में उसको कृष्ण कहते हैं। और कृष्ण का अर्थ क्या है? सर्व आकर्षति इति कृष्ण। सबको आकर्षित करने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम कृष्ण है। अभी आप बताइए, क्रिश्चियन धर्म में और इस्लाम धर्म में जो भगवान है वो सबको आकर्षित करने वाले है कि नहीं? सब मानते हैं इस बात को कि हमारे भगवान सबको आकर्षित करने वाले हैं। वही है सबके भगवान। एक व्यक्ति का अलग अलग नाम है। एक गुलाब को हिंदी में गुलाब कहते हैं, इंग्लिश में रोज कहते हैं। तो नाम बदलने से गुलाब बदलता नहीं है, वो गुलाब एक ही रहता है। अलग लोग उसको अलग नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी ने बताया कि कृष्णा कॉन्शियसनेस कोई सेक्टेरियन बात नहीं है, कोई एक विशिष्ट धर्म की बात नहीं है। ये सनातन धर्म है, आत्मा का धर्म है। इस धर्म का नॉलेज मैं बांटने आया हूँ। सर्व धर्म समभाव, सर्व बंधु भाव बांटने के लिए आया हूँ। इसलिए प्रभुपाद जी के आंदोलन में सब धर्म के लोग हैं, क्योंकि उन्होंने सबको सत्य बताया है। कोई सांप्रदायिक संकीर्णता को नहीं बताया है, संकुचित भाव को नहीं बताया, ये अलग वो अलग ऐसा नहीं बताया। किसी धर्म की निंदा नहीं की उन्होंने, सत्य बताया है कि भगवान कौन है, उनके क्या क्या गुण हैं, उनके कितने नाम हैं, वो क्या करते हैं, उन्होंने जन्म कहाँ लिया, वो कहाँ लीला करते हैं, मथुरा क्या है, वृंदावन क्या है, द्वारका क्या है, सब हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, सबका लीला उन्होंने बताया। और एक बहुत लास्ट बताऊंगा, 2 मिनट बाकी है। वो वृंदावन से गए थे और उनके हृदय में वृंदावन के कृष्ण के लिए प्रेम था, जिसका वीरा का उन्होंने बोट में अनुभव किया। तो वो जो वृंदावन के कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना थी, वो जाकर उन्होंने वहां पर लोगों को दिया। तत्व ज्ञान तो लेक्चर बहुत दिए, गीता पर प्रवचन किए, सब कुछ किया, लेकिन सब लोगों को उस कृष्ण परम भगवान के ऊपर प्रेम का भाव प्रदान किया। उन्होंने इतना प्रदान किया हृदय में, जितना भाव था कि लोग वृंदावन के प्रति आकर्षित हो गए। और फिर वो भारत में वृंदावन को खोजते आए। बहुत बड़ी पलटन भक्तों की, ये वृंदावन क्या है। प्रभुपाद जी इतना बताते थे वृंदावन के बारे में, अमेरिका में आकर जिनको वहां पर कृष्ण का क भी पता नहीं था, वृंदावन का वह भी पता नहीं था, उस देश में जाकर कृष्ण के विषय में ज्ञान दिया, वृंदावन के विषय में ज्ञान दिया। सारे लोग भारत में आकर वृंदावन का दर्शन किया। प्रभुपाद ने सबको वृंदावन में घुमाया पर्सनली। जैसे हम लोग यात्रा देते हैं ना, वैसे प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को यात्रा दिया है। बरसाने में, नंदगांव में, गोवर्धन में, वृंदावन में, सब मंदिरों का प्रभुपाद ने वॉकिंग करते हुए दर्शन दिलाया। उनको कथा सुनाई है प्रभुपाद जी ने। यमुना में सबके साथ स्नान किया, बरसाने के पहाड़ चढ़कर दर्शन कराया, नंदगांव के पहाड़ चढ़कर दर्शन कराया। इसका मतलब क्या होता है कि वृंदावन में जो ब्रजवासी भगवान पर प्रेम करते हैं, उस प्रेम का प्रभुपाद जी ने सब लोगों को परिचय कराया। और ये बड़ी अद्भुत चीज है। कृष्ण की भक्ति और वृंदावन के कृष्ण की, वृंदावन वाली भक्ति, इसमें बहुत अंतर है। तो सर्वोच्च बात है वृंदावन की भक्ति। वो वृंदावन की भक्ति प्रभुपाद जी ने सब लोगों को दिया। और प्रभुपाद जी ऐसे एक ही गुरु हैं जिनके जाने के बाद उनकी संस्था टूट नहीं गई। अक्सर जो बड़े बड़े गुरु होते हैं, संस्था स्थापन करते हैं, बहुत धूमधाम से उनके प्रचार करते हैं, जैसे ही गुरु का देहांत होता है वो संस्था में फाटाफूट हो जाती है, बहुत सारे ब्रांचेस हो जाते हैं और वो खत्म हो जाता है। प्रभुपाद जी जब गए तो 108 मंदिर बनाए कृष्ण के, और आज 45 साल के बाद में 108 के 700 मंदिर हो गए हैं। 7 गुना प्रचार हो गया है, 7 गुना। वो तो स्थानों का प्रचार है बता रहा हूं मैं, संख्या स्थानों की बता रहा हूं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। कितने करोड़ों लोगों ने उनके द्वारा किताब पढ़कर कृष्ण के विषय में जानकारी करके कृष्ण को जीवन में अपनाया है, कृष्ण को अपने जीवन का सर्वस्व बनाया है, कृष्ण के चरणों में अपना जीवन समर्पित किया है। इसका अर्थ क्या होता है? संत के कृपा के बिना श्री कृष्ण कौन है इसको हम जान नहीं सकते हैं, और संत की कृपा के बिना कृष्ण की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। आज हम प्रभुपाद जी के बहुत ऋणी हैं, क्योंकि हम सबको कृष्ण के बारे में ज्ञान उन्होंने दिया है। उन्होंने किताबें लिखी है, 80 किताबें लिखी है, सब कृष्ण का ज्ञान दिया है, उसके बारे में लीलाओं का वर्णन दिया है। अपनी जान को होने वाला, मतलब उम्र को होने वाला जो मतलब उनको लग रहा था कि मैं बहुत साल जीऊंगा नहीं, क्योंकि उम्र इतनी बढ़ती हुई उम्र है। सबसे पहले उन्होंने कृष्ण की किताब लिखी, 79 अध्याय वाले सैकड़ों कथाओं का वर्णन सबसे पहले लिखा उन्होंने। बाद में भागवतम को पूरा करने का प्रयास, को भी पूरा नहीं हो पाया, भक्तों ने पूरा किया उसको,
लेकिन दशम स्कंद की कृष्ण की सारी लीलाएं प्रथम प्रकाशित की उन्होंने, क्योंकि उनको पता था कि मैं सारा सिद्धांत उनको समझाऊंगा, पाऊंगा नहीं समझाऊंगा पता नहीं है मुझे, जीवन कितना समय पता नहीं है, लेकिन कृष्ण के विषय में पूरा चरित्र लोगों को पता होना चाहिए। इसलिए उन्होंने सबसे पहले उसको अनुवाद किया गोष्ठी रूप में, बाद में श्लोक रूप में बाद में लिखा, गोष्ठी रूप में पहले लिखा, 3 खंड के रूप में। तो आप लोगों को विनती है, उन्हीं की कृपा से मंदिरों से आगे जाकर हमने भक्ति वेदांत अस्पताल खोला है, कृष्ण के अधिष्ठान पर, कृष्ण के फाउंडेशन पर, कृष्ण भावना के फाउंडेशन पर। और आज वो अस्पताल, एक बिल्डिंग थी उसकी 2 बिल्डिंग हो गई, एक अस्पताल था उसके 12 अस्पताल हो गए। सब जगह अस्पतालों में इलाज करते करते कृष्ण के विषय में जानकारी दी जाती है, कृष्ण के विषय में परामर्श दिया जाता है, लोगों को काउंसलिंग होता है, लोग जप करते हैं, मांसाहार नशा छोड़ देते हैं, पेशेंट बंद कराते हैं और घर जाकर शुद्ध जीवन जीना आरंभ करते हैं। ये सब श्री कृष्ण की कृपा जो है प्रभुपाद जी के माध्यम से हमारे जीवन में प्रवेश की है। और हम अभी एक अनोखा अभियान यानी मेडिकल सर्विस हॉस्पिटल के माध्यम से श्री कृष्ण के विषय में लोगों को जानकारी हो रही है। मंदिरों से अधिक जानकारी अभी अस्पताल के माध्यम से लोगों को हो रही है, क्योंकि मंदिर में विशिष्ट समय पर विशिष्ट लोग जाते हैं, अस्पताल में सब समय पर सब लोग आते हैं, कोई धर्म का भेद नहीं होता यहाँ पर, हर व्यक्ति बीमार होकर यहाँ पर आता है। तो बिना किसी बंधन के और संकोच के और फोर्स से, बिना किसी फोर्स से कृष्ण के विषय में जानकारी यहाँ प्राप्त होती है। और कृष्ण के भक्तों को सेवा करते हुए देखकर लोग प्रसन्न हो जाते हैं, लोगों का कृष्ण के विषय में आदर बढ़ता है। आप लोगों को देखकर कि आप इतने कृष्ण भावना में लोगों की दर्द में सेवा कर रहे हैं, इसका सारा अधिष्ठान कृष्ण की कृपा है और इसका कारण प्रभुपाद जी का प्रयास है। इसलिए आइए प्रभुपाद को धन्यवाद करें कि हम अस्पताल के प्लेटफॉर्म में यहाँ पर जन्माष्टमी मना रहे हैं। मंदिरों में आपको अभिषेक करना होगा तो आपको ब्राह्मण दीक्षा लेनी होगी, यानी गायत्री मंत्र आपको धारण करना होगा, पुरुषों को जनेऊ धारण करना होगा, धोती कुर्ता पहनना पड़ेगा, बहुत सारा नियम है, बहुत सारे साल लगते हैं सब करने के लिए, तब जाकर मंदिर में अंदर जाकर हम लोग अभिषेक कर सकते हैं। और भक्ति वेदांत में बिना ब्राह्मण दीक्षा के आप यूनिफॉर्म पहनकर भी अभिषेक कर सकते हैं। कितनी बड़ी कृपा है, कितना उदार हृदय है, देखो आप प्रभुपाद जी का, कि उन्होंने कृष्ण की कृपा सब लोगों को उपलब्ध कराई है, अवेलेबल टू ऑल विदाउट डिफरेंशिएशन, कि ये नर्स है, ये डॉक्टर है, डाइटिशियन है, ये पढ़ा लिखा है, ये अनपढ़ है, ये गरीब है, अमीर है, ये डॉक्टर है, कोई भेदभाव नहीं है, कोनो जाति भेद, कोनो रंग भेद, कोनो भेदा भेद ना है। ये कृष्ण भगवान की असीम कृपा है हमारे ऊपर। अभी इसका मतलब है नहीं कि हमको वहीं रहना है जहां पर है, हाँ चलो यूनिफॉर्म में करने के लिए अभी उसमें ही करते रहेंगे, नहीं, हमको आगे भी बढ़ना है, आगे प्रगति भी करना है। जो कृपा मिल रही है वही शुरुआत है, उसको पूरा आपको लेना है, जीवन में पूरा परिवर्तन लाना है। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, कृष्ण भक्ति को जीवन में अपनाने से आप सब लोग आनंदी हो जाएंगे, ये गारंटी है हमारी, हमारा चैलेंज भी है ये। आप कृष्ण भक्ति अगर प्रेम से करते हो, आपका जीवन आनंद से भर जाएगा, हजारों दुख भी आपके जीवन में आएंगे तो भी आप आनंदी रह सकते हो। ऐसा ये कृष्ण भक्ति का चमत्कार है। किसी भी संकट में आप कृष्ण भक्ति करने से आनंद का अनुभव संकट के साथ साथ कर सकते हो। आप आओ और इसको प्रैक्टिस करो, दिल से स्वीकार करो, फिर देखो कृष्ण भगवान आपके ऊपर कैसा वर्षाव करते हैं प्रेम का, कृष्ण भक्तों के द्वारा और स्वयं उनके नाम के द्वारा आप पर आनंद का वर्षाव जीवन भर चलता रहेगा। इसीलिए हम लोग अभी भी डटे हुए हैं इसके अंदर, तो कब के चले जाते। अगर ऐसा नहीं होता तो मुझ जैसा डॉक्टर व्यक्ति क्यों आता है इसके अंदर, कुछ समय करके छोड़ देता उसको। आज 40 साल होने का आ रहे हैं, 40 साल जब से हमने इसमें प्रवेश किया है, अभी भी बड़े आनंद से इसको फॉलो कर रहे हैं। आपको इतना चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं आप भी करो, कारण क्या है, अनुभव कारण है उसका। इसलिए बिना संकोच आप भगवान के विषय में प्रेम करना आरंभ करो, भगवान का नाम शुरू करो और एक उच्च पवित्र जीवन जीने का संकल्प करो, और निश्चित रूप से आप इस जीवन में सुखी हो जाएंगे और जीवन के अंत में भी भगवान की आपकी मुलाकात होगी और भगवत धाम चले जाएंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की हरे कृष्णा हरे कृष्णा, जोर से हो जाए, जोर से, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे 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 हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम, हरे राम, राम 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 राम, हरे हरे
बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।